जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। उड़ीसा के पुरी की तर्ज पर रांची के धुरवा में हर साल आयोजित होने वाले भव्य रथ मेला का आयोजन इस बार भी बड़े धूमधाम से हो रहा है। रविवार को भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा निकलेगी। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। नोएडा में बैठकर रांची के लोगों को लगाया चूना। पुलिस ने 9 महिलाओं को पकड़ा। फर्जी बैंक लोन और बीमा पॉलिसी बेचने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। नोएडा पुलिस ने बताया कि सेक्टर 51 में एक कमरे से गिरोह काम को अंजाम देता था। फर्जी कॉल सेंटर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉमर्स के छात्र और 10 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रैकेट के पीछे का मास्टरमाइंड आशीष कुमार उर्फ अमित है। उसने पुलिस को बताया कि वह बीकॉम का छात्र है और 2019 से कुछ वर्षों तक सह आरोपी जितेंद्र कुमार वर्मा उप अभिषेक के साथ पब्लिक सेक्टर के बैंक के लिए जीवन बीमा पॉलिसी बेच रहा था। डीसीपी शक्ति अवस्थी ने मामले को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों आरोपी ने मिलकर फर्जी कॉल सेंटर का जाल तैयार किया था। वे एनसीआर से बाहर रहने वाले लोगों को फर्जी बीमा और लोन का लालच देते थे। उन्होंने पिछले साल एक ऑनलाइन मार्केट प्लस से केवल 2500 रुपए में करीब 10,000 लोगों की निजी जानकारी हासिल की थी। आरोपियों में 9 महिलाएं भी भर्ती है। उन्हें फर्जी पॉलिसी बेचने या लोन देने के लिए कॉल करने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। ये महिलाएं कमीशन पर काम करती थी। देवघर में इमारत गिरने से मची चीख पुकार। रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम। देवघर में सीता होटल के पास एक 3 मंजिली इमारत ढहने के बाद मलबे से चीख पुकार की आवाजें आने लगी। स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत अभियान शुरू किया। 3 बच्चों को लोगों ने सुरक्षित निकाल लिया। सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम को बुलाया। मजदूरों को भी बुलाया गया। मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। इस दौरान मलबे में फंसे लोगों की चीख पुकार की आवाजें आती रही। एनडीआरएफ की टीम बड़ी सावधानी से मलबा हटाने के काम में जुटी हुई है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ गोड्डा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर निशिकांत दुबे भी घटना स्थल पर पहुंचे। सांसद ने देवघर एम्स के डायरेक्टर से बात की और घायलों को उचित इलाज की व्यवस्था के लिए कहा। डायरेक्टर ने कहा कि अस्पताल में बेड की व्यवस्था हो जाएगी। घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। उधर जिला प्रशासन ने मलबे से रेस्क्यू किए गए लोगों को सदर अस्पताल भिजवाया। अब तक 4 लोगों को मलबे से निकाला गया है। इसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीम दीवार को तोड़कर उससे नीचे फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है। भारी संख्या में लोग वहां मौजूद हैं। हादसा सुबह करीब 6 बजे हुआ है। कोल्हान में नक्सली बंद को लेकर रेलवे प्रशासन हाई अलर्ट पर। ट्रेनों की आवाजाही पर रखी जा रही है नजर। माओवादी और नक्सली नेताओं के एनकाउंटर के विरोध में नक्सलियों ने विभिन्न संगठनों के 9 को रात 12 बजे से लेकर 10 जुलाई की रात 12 बजे तक कोल्हान प्रमंडल बंद बुलाया है। यहाँ सबसे ज्यादा नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। यही वजह है कि नक्सलियों के रेड जोन से गुजरने वाली ट्रेनों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है। 9 से 10 जुलाई की रात तक नक्सलियों के इस ऐलान से ट्रेन की रफ्तार कम करने को कहा गया है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता समेत अन्य स्थानों की ओर से आने जाने वाले एक्सप्रेस ट्रेनों की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहेंगे। ट्रेनों को स्कॉट पर चलाने को कहा गया है। चक्रधरपुर रेल मंडल के उग्रवाद प्रभावित माने जाने वाले सेक्शन में भी ट्रेनों की स्पीड कम कर दी गई है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन की तस्वीर लगी 44 लाख झोलों को लेकर विभाग असमंजस में। 22 लाख लोगों के बीच बांटे जा चुके हैं। गरीबों को राशन देने के लिए झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन की तस्वीर और राज्य सरकार का लोगो लगे 66 लाख झोले बनवाए गए थे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से 14 रुपए प्रति झोले की दर से इसे प्रिंट कराया गया था, जिस पर करीब 9.24 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इन झोलों पर चंपई सोरेन की ओर से स्वीकृति योजनाओं का विवरण लिखा हुआ है। इन झोलों में करीब 22 लाख झोले गरीबों को राशन के साथ बांटे जा चुके हैं। अब भी 44 लाख झोले नहीं बांटे गए हैं। सीएम के बदल जाने के कारण खाद्य आपूर्ति विभाग इसके वितरण को लेकर संशय में है। पहली बार आचार संहिता के कारण झोलों का वितरण नहीं हो पाया था। आचार संहिता समाप्त होने के बाद झोलों का वितरण शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री बदल गए। झोलों पर चंपई सोरेन की तस्वीर लगी है। जानकारी के अनुसार इसमें भी कई डीलरों ने अभी ग्राहकों को झोला दिया
ही नहीं, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से झोला को प्रिंट कराया गया था। योजना थी कि राशन लेने वाले लाभुकों को इसी झोले में राशन दिया जाए। मार्च में झोला कई डीलरों को भेज दिया गया था। 14 रुपए प्रति झोला की दर से प्रिंट कराया गया था। 9 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। हेमंत सोरेन सरकार का विश्वास मत कल, आज शाम जुटेंगे इंडिया गठबंधन के विधायक। हेमंत सरकार सोमवार को आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र में विश्वास मत पेश करेगी। जरूरत पड़ने पर मतदान होगा। वैसे सरकार के पास फिलहाल बहुमत का आंकड़ा है। गुरुवार को मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेने के बाद सरकार ने विश्वास मत पेश करने का निर्णय लिया था। पहली कैबिनेट में विश्वास मत के लिए सोमवार की तिथि तय की गई थी। सत्र 1 दिन का होगा। विश्वास मत में सरकार को घेरने और उनका जवाब लेने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक दल की बैठक रविवार को रांची में होगी। इंडिया गठबंधन के सारे विधायक रविवार को शाम 7 बजे कांके रोड स्थित सीएम आवास में जुटेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक होगी। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि बैठक में विश्वास मत को लेकर चर्चा होगी। सारे विधायक एकजुट हैं। हमारे पास बहुमत से कहीं अधिक विधायक हैं। फिर भी राज्यपाल के आदेश से विश्वास मत सदन में पेश किया जाएगा और आसानी से हम जीतेंगे भी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत झामुमो, कांग्रेस, राजद व वाम दलों के विधायक उपस्थित रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक 7 जुलाई को बुलाई गई है। बैठक प्रदेश भाजपा कार्यालय में शाम 7 बजे से होगी। इसमें 8 जुलाई को हेमंत सरकार के फ्लोर टेस्ट को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, संगठन महामंत्री कर्णवीर सिंह समेत पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। गिरिडीह के एक ही परिवार के 2 लोगों का शव बरामद, पुलिस जांच में जुटी। गिरिडीह के पीरटाड़ थाना क्षेत्र में स्थित धावाटाड़ के एक नाले से रविवार की सुबह एक ही परिवार के 2 लोगों का शव बरामद हुआ है। बताया जाता है कि वे दोनों रिश्ते में भाई बहन हैं। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों की भीड़ घटना स्थल पर जुट गई। मृतकों की पहचान बिशनपुर पंचायत के धावाटाड़ निवासी राधिका कुमारी और सचिन सोरेन के रूप में हुई है। मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। सूचना मिलने के बाद वह तुरंत मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। ग्रामीणों ने बताया कि घटना के बाद से मृतक की मां और एक 10 माह का बच्चा गायब है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद पीरटाड़ थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर मौजूद भीड़ हत्या की आशंका जता रहे हैं। गाँव में भी इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है। पुलिस भी आसपास के लोगों से जानकारी इकट्ठा कर मामले की छानबीन में जुट गई है। देवघर में सुबह सुबह बड़ा हादसा, 3 मंजिली इमारत गिरी, 3 लोगों की मौत। देवघर शहर में रविवार को सुबह सुबह बड़ा हादसा हो गया। सीता होटल के पास 3 मंजिली इमारत गिर गई। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। करीब 8 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। मृतकों का नाम मनीष दत्त, सुनील कुमार और सुनील कुमार की पत्नी सोनी देवी शामिल है। 4 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। 3 बच्चों को स्थानीय लोगों की मदद से पहले ही निकाल लिया गया था। धनबाद की सभी 6 विधानसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करना लक्ष्य। धनबाद लोकसभा चुनाव परिणाम समिति की समीक्षा बैठक शनिवार को दया स्थित पंचशील विवाह भवन में हुई। इसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रदीप कुमार बलमुचू ने की। उन्होंने कहा कि धनबाद में संगठन बेहतर काम कर रहा है। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सभी नेता व कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ काम किया और परिणाम स्वरूप चुनाव में वोट की वृद्धि हुई। उन्होंने सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में मजबूती के साथ जुट जाने का आह्वान किया। संगठन में अनुशासन पर जोर देते हुए कहा कि संगठन में अनुशासन सर्वोपरि है। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर बलमुचू ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा की जा रही है। प्रखंड अध्यक्षों की बातों को सुना गया है। कई कार्यकर्ताओं ने लिखित रूप में भी अपनी बातों को रखा है। सभी का अध्ययन करने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। उन्होंने कहा कि
संगठन की शक्ति व कार्यकर्ताओं के उत्साह को किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में लगाया जाए, इस पर पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया जा रहा है। डॉक्टर बलमुचु ने कहा कि वर्तमान में धनबाद लोकसभा क्षेत्र का 2 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन के पास है। कैसे अगले चुनाव में अन्य 4 विस क्षेत्र की इंडिया गठबंधन के अपने पाले में आए, इस पर मंथन किया जा रहा है। धनबाद की सभी 6 सीटों पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करना लक्ष्य है। हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर श्री बालमुचु ने कहा कि यह गठबंधन का निर्णय है। भाजपा बेवजह हाय तौबा मचा रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि चंपई सोरेन सीएम रहेंगे तो आगामी विधानसभा चुनाव में ज्यादा फायदा मिलेगा। अगले आदेश तक डॉक्टर कौशल कुमार रजिस्ट्रार कार्यालय में रूटीन कामकाज संभालेंगे। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के प्रभार को लेकर शनिवार को संशय खत्म हो गया। वर्तमान रजिस्ट्रार डॉक्टर कौशल कुमार ही अगले आदेश तक रजिस्ट्रार रहेंगे। शनिवार को इस संबंध में प्रभारी कुलपति प्रोफेसर पवन कुमार पोद्दार के निर्देश पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन के प्रति राजभवन और मानव संसाधन विभाग को भी भेज दिया गया। बतौर रजिस्ट्रार डॉक्टर कौशल कुमार और कार्यकाल शनिवार को समाप्त हो रहा था। वहीं राजभवन में रजिस्ट्रार के प्रभार को लेकर कोई निर्देश नहीं दिया गया है। ऐसे में प्रभारी कुलपति प्रोफेसर पोद्दार द्वारा कौशल कुमार को अगले आदेश के लिए कार्य विस्तार दे दिया गया है। डॉक्टर कौशल कुमार सोमवार से बतौर रजिस्ट्रार केवल रूटीन कामकाज देखेंगे। इस दौरान वह नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे। नए प्रभारी रजिस्ट्रार पद पर अब नए कुलपति राजभवन की अनुमति से निर्णय लेंगे। नए कुलपति प्रोफेसर राम कुमार सिंह 8 या 9 जुलाई को पदभार संभाल लेंगे। इधर शनिवार को दिन विधि और कॉलेज में इस बातों की चर्चा होती रही कि रजिस्ट्रार का प्रभार किसे मिलेगा। अगर रजिस्ट्रार को लेकर शनिवार तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तो सोमवार को विवि रूटीन कामकाज में भी बुरी तरह से प्रभावित होगा। गिरिडीह जेल में बंद महिला नक्सली की तबीयत बिगड़ने पर कराया गया भर्ती। गिरिडीह जेल में बंद महिला नक्सली दुआ बास्की की तबीयत बिगड़ने पर इलाज के लिए धनबाद के SNMMCH में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार की रात अचानक पेट में दर्द शुरू होने के बाद उसे पहले गिरिडीह के सदर अस्पताल ले जाया गया। वहां उसकी स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उसे SNMMCH रेफर कर दिया। महिला नक्सली को SNMMCH में गायनी विभाग में भर्ती किया गया है। चिकित्सकों के अनुसार शुरुआती जांच में उसकी पेट में गांठ बनने की बात सामने आ रही है। अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच महिला नक्सली को रखा गया है। उसके साथ 2 महिला 3 पुरुष जवान व 1 प्रभारी मौजूद हैं। दुला बास्की ने बताया कि वह गिरिडीह के नियमा घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत चेचरिया गांव की रहने वाली है। 2022 में हजारीबाग के पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वो गिरिडीह जेल में बंद है। टीवी रिपेयरिंग की दुकान में लगी भीषण आग, 1.5 लाख का नुकसान। केंदुआ मछली पट्टी स्थित देवा टीवी रिपेयरिंग दुकान में अचानक आग लग जाने से लगभग 1.5 से 2 लाख की संपत्ति जल गई। घटना शनिवार की शाम लगभग 4:30 बजे की है। दुकान के संचालक ने आशंका जताई है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। आग इतनी भयानक थी कि स्थानीय लोगों को इस पर काबू पाने में लगभग 1 घंटे लग गए। दुकान संचालक देवानंद शर्मा ने बताया कि दुकान में ग्राहकों का लगभग 1.5 दर्जन टीवी, 1 दर्जन से ज्यादा पंखे, कूलर, आयरन आदि थे। आग लगने की सूचना पर वह दुकान पहुंचे और लकड़ी का दरवाजा हाथ से खोलने का प्रयास करने लगे। इस क्रम में उनका दायां हाथ भी झुलस गया। शरीर के अन्य हिस्से में भी आग की लपटें आने से उनको जलन होने लगी। लोगों ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी, हालांकि दमकल घटना स्थल पर नहीं पहुंची और लोगों ने ही आग बुझाई। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।